ये है कि सबको जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो ओवरनाइट चाहिए। हाँ। वो चाहे वो शोबिस के अंदर हैं लोग, चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आज ही हमने स्टार्ट किया है, आज ही हमने ये सब कुछ किया, तो आज ही सब हो जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि स्ट्रगल ना हो। एग्जैक्टली मतलब शुरू ही यूं हो। शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं लोग, और लोग बहुत ज्यादा ना आज के दौर में डेस्परेट हैं चीजों के पीछे। तो मुझे लगता है कि आप जब बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं तो आप कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए। आपको बहुत बाद जाके एहसास होता है कि शायद मैं ये उस वक्त ना करता तो बेहतर था। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक प्रोसेस है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप वो रहें, सीखें, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अगर जो मैं अभी अवार्ड मैंने विन किया, ये मैं 2016 में विन करता, तो शायद मुझे नहीं पता होता बिहेव कैसा करना था। हाँ, that's true. मुझे नहीं पता था कि इस टाइटल के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी और आपने कैसे उसको हैंडल करना है। तो वो एक प्रोसेस, एक जर्नी थी। या मुझे लगता है अगर तुम 2016 में भी अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हाँ, वो एटमॉस्फेयर, ये आप सही कह रही हैं। तो आपको ना एक वक्त चाहिए होता है चीज़ों को, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, हमें बस काम करते रहना, रुकना नहीं है। हम कभी कभी मैंने ये देखा है आजकल के जो बच्चे हैं वो स्टेइंग हंग्री एंड डेस्परेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं। इट्स गुड टू हैव द हंगर फॉर सक्सेस, फॉर मनी, टू थ्राइव, टू अचीव थिंग्स। दैट हंगर बहुत जरूरी होता है, लेकिन हंगर अलग है और डेस्परेट होना अलग है। बिल्कुल, आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कुछ बनने की। जिंदगी आपको एक दफ़ा मिली है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो उसको कि जी मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें। आपको सीखना है ज़िंदगी में। आपकी ज़ात से, आपके काम से आपका तो फ़ायदा है, लेकिन बाकी कितने लोगों का आप फ़ायदा कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आप मुझे बताओ, व्हेन यू वर एक सेमीफाइनल्स हो गया, यू वर देयर, फिर फाइनल जब होता है, तो व्हाट वाज द फीलिंग? कभी ये हुआ कि लोग मेरे लिए वोट नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे? या फिर कभी ऐसा हुआ कि अम्मी अबू की बहुत याद आ गई और यू जस्ट गॉट होमसिक? क्योंकि दिस इज रियलिटी, पीपल डू गेट होमसिक। बिल्कुल, मैं होता हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं फैमिली बॉय हूँ। मुझे फैमिली के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। किसी दोस्त की भी मैं फैमिली के जाता हूँ, मैं कहता हूँ तू बैठ जा, अम्मी उसकी अम्मी के पास बैठ के गप्पे लगाने। ये आकर आपकी अम्मी अब्बू का कब्जा कर लेगा, आपको सबके जितने कंटेस्टेंट थे, सबकी अम्मियों ने मुझे कॉल की, मुझसे बात की। Oh God! और मैं हमेशा एक बात आगा की अम्मी की हर जगह पे कोट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि बेटा तुम जीते तो हो अवार्ड, लेकिन तुम्हें पता है तुम 65 डेज रहे और तुमने 65 डेज में ऐसा कुछ नहीं बोला जिस पे वो बीप लगे। तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो कनेक्ट कर पा रहे थे जितनी फैमिलीज थी मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास था मेरी फैमिली देख रही है, तो मैं उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। सबकी फैमिलीज मुझे लग रहा था ये मेरी फैमिली है, तो वो मुझे ये चीज़ें थी। ऑफ कोर्स जो आपने बात की कि वो याद आती है, जो फैमिली की याद बहुत ज़्यादा आती थी। मैंने 50 दिन बाद अपनी फैमिली से बात की थी। अल्लाह, आई रिमेंबर, मेरी भतीजियाँ हैं 3 बहुत खूबसूरत, जन्नत, जहरा, अनाया। तो वो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, मैं उनके साथ बहुत अटैच था। और लेकिन मैं क्या करता था कि मुझे ये लगता था कि यार अब मैं आ गया हूँ इस घर में। अब एक तो ये है कि मैं उस याद में रहूँ और गेम से निकल जाऊँ, क्योंकि जब आप उस फीलिंग को अपने ऊपर लेके आते हो तो आप फिर वो गेम से निकल गया, सैड है, बैठा है। कुछ जैसे जुनैद था, वो बहुत मिस कर रहा था अपनी अम्मी को, वो रोता था और मुझे बहुत कुछ होता। मैं कहता था यार ये क्या, इसको जो है ना, वो हर वक्त सैड रहता था। तो मुझे जब ये ऐसा कुछ होता था तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब चूंकि मैं इतने दिन से तमाशा घर में हूँ, तो एक फैमिली मेरी बन तो गई है ना जो देखने वाले हैं। हाँ, कोई ना कोई तो एक इंसान होगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो फॉलोइंग लेके गया नहीं था। जो मेरी फॉलोइंग थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ऑल्दो मैंने बहुत काम किया हुआ था, फिल्म्स की थी, लेकिन लोग उस तरह से मुझे जानते नहीं थे। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि फिल्म्स बहुत ही कम देखी जाती हैं। हाँ, ट्रू। तो मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मुझे कौन वोट करेगा, मतलब मुझे कोई इतना जानता कोई नहीं है भी, यू नो, ये भी होता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड रिव्यू, कि स्क्रिप्टेड भी होता है। अब मुझे बताओ, बहुत दफा मैंने ये खुद सुना है कुछ कंटेस्टेंट्स से कि वो बोलते हैं नहीं हमें तो पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी, ये क्या था, ये क्या कंट्रोवर्सी है, क्या ये स्क्रिप्टेड है? देखिए ये वही क्योंकि आधे लोग बोलते हैं हाँ है,
तो आधे लोग निकल कर बोलते मैं नहीं आपको है। बता रहा हूँ, ये वही कंटेस्टेंट आपको कहेंगे कि स्क्रिप्टेड था, जिनसे कोई ना कोई ऐसा भंड हुआ होगा जो उन्होंने कहा होगा, स्क्रिप्ट पे डाल दिया होगा कि यार स्क्रिप्टेड था तो मैंने कर नहीं, दिया। वो बोलते वोटिंग लाइंस में ओरिजिनल वोटिंग नहीं होती, इनके आपस में होती है, लोग की इतनी नहीं नहीं, देखिए मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं है शो के अंदर। आप जो भी हो नेचुरल, वो आपको कुछ भी नहीं बताते, कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता कि आपने ये बोलना है, आपने ये बिहेव करना है। आप जो हैं वो हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वोटिंग लाइन की जो चीज़ें कह रहे हैं, तो इस दफ़ा तो उन्होंने वो पोल भी दिखा दिए थे वोटिंग के। हाँ। कि उनके ऊपर बात आ रही थी कि आप लोग वोटिंग जो है फेयर नहीं करते। और दूसरा ये है कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि लोग कितनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली मीट एंड ग्रीट इस्लामाबाद में किया। मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना क्राउड आएगा, इतने लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैंने, क्योंकि तमाशा शो में कहा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं अपने फैंस से मीट एंड ग्रीट में लाजमी मिलूंगा। Okay. तो वो कुछ लोग शो के अंदर थे, वो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, वोटिंग के लिए कर रहा है। कहाँ विन, कितने लोग आए थे लेकिन? बहुत ज्यादा, पूरा मॉल हमारा सेंटोरस मॉल बहुत बड़ा है, आप गई होंगी यस। उसको, मतलब इतनी आवाम थी वहाँ पे, उसकी वीडियोस मौजूद हैं इधर उधर, कि मुझे लगा पता नहीं ये क्या, मैं बिल्कुल शॉक, ऐसा था कि कैसे हो गया इतने ज्यादा। तो वो इतनी जो चाहत है लोगों की, वो वोट तो जस्टिफाई कर रहा है कि आपने, अगर आप जो भी विन किया है, वो लोग आपको बाहर वो रिस्पांस दे रहे हैं। गैजेट्स के अलावा भी आप सरों को, लोगों को थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे। नहीं हो सकता, रियल पीपल, वो नहीं हो सकता। हाँ। दूसरा ये कि चलें वोटिंग आपने ले ली, लेकिन किसी लोगों के दिलों में आप जा के तो मोहब्बत खुद से तो नहीं डाल सकते। हाँ। तो वो जो लोगों की तरफ से मुझे प्यार वोटिंग के थ्रू मिला था, वो मैं बाहर निकला, आप यकीन जाने, डॉल्फिन मॉल में मैं जा रहा, मुझे लोग इस तरह मिल रहे, कोई नीचे से हाय बोल रहा, कोई कहाँ से। आई एम सो ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी और लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाली। वोटिंग अब जो कह रहे हैं कि नहीं है, सही नहीं है या हुई है, वो उस पर मैं कुछ कह इसलिए नहीं सकता कि हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस है। That's true, पर एट द सेम टाइम ये भी है ना, हम इतनी बातें करते हैं। अब मैं ये बोलूँगी, हमारी आवाम इतनी प्यार देने वाली है। लोग इस चीज़ पर बहुत दफ़ा सेलिब्रिटीज़ हाँ बोलते हैं या ना बोलते, पर आई थिंक जितनी इज्जत हमारी आवाम हमारे स्टार्स को कभी देती है इन डिफरेंट थिंग्स। आप अगर कहीं चले जाओ, अभी भी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, मुझे लाइन में कभी भी खड़ा नहीं होना, ऑल्दो मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, बट दे ऑलवेज मैनेज टू डू इट। इट्स द इज्जत। एंड यू नो द कहीं पर भी जाती हूँ, पीपल से ओके यहाँ आ जाए, मतलब मेरा काम अगर 10 दिन का वो 2 दिन में कर देते हैं, ये उनका प्यार है। लेकिन बहुत दफा हम उनके प्यार को ये देखते ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको जानती है, आपको तो इतने अरसे से आपके फैंस हैं, चीज़ें हैं। ट्रस्ट मी, जो आपने बात की है वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी जो आवाम है, और मुझे ये लगता है कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, ये शो बन रहा है किसके लिए बन रहा है, आवाम के लिए, उन्हीं के लिए बन रहा है, और थोड़े बहुत हमारी जेब के लिए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो वो जब आपको मिलते हैं, और सम टाइम अगर आपको क्रिटिसाइज भी कोई कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है क्रिटिसाइजिंग वाले लोग अलग है, क्योंकि देखो इंसान को तब डरना चाहिए जब कोई आपके मुंह के सामने आकर आपको गाली दे। मैंने ये तमाशा में सेम बात बोली, मुझे जब कह रहे कि आपके पीछे इतनी बातें हो रही हैं, लोग आपको ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखें बात सुने, इतने ज्यादा लोग हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं एक एक को जाके पकड़ के नहीं कह सकता कि यार मेरे बारे में ऐसा ना सोचो, मेरे बारे में ऐसा ना सोचो। जिस इंसान को मुझसे प्रॉब्लम होगा, जिसके जहन में कोई सवाल होगा मेरे लिए, वो मेरे मुंह पे जब आएगा, मुझे जब जवाब देगा, मैं सवाल करेगा, मैं उसको जवाब दे दूंगा। लेकिन अब आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, तो वो आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। एब्सोल्युटली, हाँ। और जो हेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, तो आपने वाली बात है, वो एक अलग कौम है जो मौजूद है।